हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल RN स्टडी सक्सेस पॉइंट। तो हेलो बच्चों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल RN स्टडी सक्सेस पॉइंट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता था प्रीवियस क्लास में जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिए थे एक्सरसाइज 3.3 का। आज जो है हम लोग स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। 7 तक जो हम लोग किए थे एंगल्स के बारे में, एंगल्स की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग सीखे थे। ठीक है कि एक एंगल्स दिया था तो बाकी अदर एंगल्स हम लोग पैरेललोग्राम्स का या स्क्वायर्स का जो भी था हम लोग किस तरीके से निकालेंगे। बट हेयर अब यहाँ पे हम लोग क्या है, साइड्स से रिलेटेड और डायगोनल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे और वहाँ से हम लोग एक्स वाई की वैल्यू निकाल। देखो जैसा कि क्वेश्चन में आप लोग को दिख रहा होगा, ये है द फॉलोइंग फिगर GUNS एंड RUNS आर पैरेललोग्राम, यानी कि ये दोनों जो फिगर है GUNS एंड RUNS आर पैरेललोग्राम, ये जो है क्या है, पैरेललोग्राम है। ठीक है, फाइंड द एक्स एंड वाई, तो क्या निकालना है हमें, एक्स एंड वाई निकालना है। ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगा वो निकालना है, वो भी सेंटीमीटर में। तो देखो हम लोग देखेंगे, यहाँ पे देख रहे थे। अब देखो यहाँ पे हम लोग दो चीज पैरेललोग्राम है, तो एक में साइड्स है एक में डायगोनल्स है। तो हम आपको स्टूडेंट्स हम आपको बताए थे कि जो डायगोनल्स होता है तो इक्वली बाइसेक्ट करता है, एक तो इक्वली बाइसेक्ट करता है फर्स्ट, एंड सेकेंड रीजन जो था हम ये बताए थे, जो साइड्स जो अपोजिट साइड्स होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे, जैसे फर्स्ट हम ये फर्स्ट कर रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे वी नो डैट, यानी कि हम लोग जानते हैं क्या, वी नो डैट साइड्स अपोजिट साइड्स पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ये जो पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड था, पेयर का साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल। ये जो होता है क्या होता है स्टूडेंट्स, इक्वल होता है। वी नो डैट पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो डेट्स वाई जो पेयर्स होता है वैसे वो पहले इक्वल होता है। डेट्स वाई यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, 3y - 1 इक्वल टू 26 होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग y की वैल्यू निकालेंगे, क्या आ जाएगा, 3y इक्वल टू 26 + 1, दैट मीन्स 3y इक्वल टू 27 एंड द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 27 + 3, दैट मीन्स 9। जो y की वैल्यू है वो क्या जाएगा, 9 हो जाएगा। सिमिलरली इसी तरह से रीजन हम लोग पहले इसी तरह से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 3x इक्वल टू 18, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ x इज 18/3। तो x की वैल्यू जो थी हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। आई होप कि देखो आप लोग समझ पा रहे होंगे हम लोग क्या यूज किए, हम ये बोले कि अगर जो ये 18 है तो ये भी 18 होगा, ये भी 18 होगा, क्योंकि अपोजिट साइड्स जो होता है पैरेललोग्राम का वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो डेट्स वाई 3x इक्वल टू 18 हो गया। तो हम लोग देखो मल्टीप्लाई में था तो x की वैल्यू निकाल लिए। लीनियर इक्वेशन में हम लोग पढ़ रखे कैसे निकालना था। सिमिलरली हम लोग सेकंड क्वेश्चन में देखो, हम आपको बताए थे जो डायगोनल्स होता है पैरेललोग्राम का वो क्या होता है, इक्वली बाइसेक्ट करता है। सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं तो इसका हम लोग लिखेंगे वी नो डैट डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, सॉरी डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम तो इक्वल होता है, बट डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वली बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि वो दोनों आपस में इक्वली बाइसेक्ट करता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि देखो यहाँ तक आपको समझ में आया। डेट मीन्स क्या हो जाएगा कि जो OR है, देखो OR वो इक्वल होगा किसका, ON का। ठीक है, आप लोग यहाँ भी रीजन लिख सकते हो कि GS इक्वल टू UN। ठीक है, यहाँ पे हम लोग सॉरी यहाँ तो y लिए थे तो GU इक्वल टू SN, फिर यहाँ पे हम लोग लिए थे GS इक्वल टू UN। ठीक है, तो OR की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 16, एंड OR की वैल्यू थी हमारे पास क्या थी स्टूडेंट, 16, और ये जो था ON था जो क्या था, x + y। तो हमारे पास देखो यहाँ पे y की भी वैल्यू नहीं है, तो पहले हम लोग यहाँ से निकालेंगे इससे y की वैल्यू, और क्या था, OU इक्वल टू OS, दैट मीन्स y + 7 इक्वल टू 20, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ y इज 20 - 7। तो y की जो वैल्यू थी वो क्या आ गया हमारे पास स्टूडेंट्स, 13 आ गया। जो y की वैल्यू थी हमारे पास वो क्या आ गया, 20 में से 7 जाएगा तो क्या होगा स्टूडेंट्स, 13। ठीक है, तो y की जो वैल्यू थी वो क्या आ गया हमारे पास, 13 आ गया। और उसके बाद देखो और हम बताए थे आपको, और जो हम लोग कंडीशंस बताए थे वो क्या था, द वैल्यू ऑफ y, और हम देखो यहाँ से y की वैल्यू 13 आ गया, तो हम लोग y की वैल्यू को जो रखेंगे x में, तो x + 13 दैट मीन्स x इक्वल टू 16
-13, 16 -13, तो x की वैल्यू जो है 3 आ जाएगा। x की जो वैल्यू है स्टूडेंट्स वो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और y की जो वैल्यू थी वो क्या आ जाएगा, 13 हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग देख पा रहे होंगे, देखो 13 प्लस 3 16 आ गया, इधर y प्लस 7 डेट मीन्स y के बाद 13 प्लस 7 तो 20, ठीक है। तो दो टोटल देखो 40 हो गया, और इधर से देखो ये भी 40 का हो गया, और डायगोनल इक्वल होता था, हम लोग देख रहे थे 16, और x की वैल्यू क्या था 13, और y की वैल्यू 13 3 16, ठीक है। तो इस तरह से हमारा आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि देखो आप लोग चीज़ों को समझ पा रहे होंगे कि क्या था 7 20 13 7 20 40, ठीक है। तो आई होप कि देखो आप लोग कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हैं कि इस तरह से x और y की हमें वैल्यू जो था वो फाइंड आउट करना था, x प्लस वाई इक्वल टू 16, ठीक है। अब जो है हम लोग स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर ये तो 8 तक कर लिए, अब हम लोग 9 क्वेश्चन करेंगे किस तरीके से सोल्व करना था। अब जो है स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9 क्वेश्चंस करेंगे। ओके, देखो 9 क्वेश्चंस में हमें क्या करना था, किस तरह से चीज़ों को सोल्व करना है, आई होप कि देखो आप लोग समझ पा रहे होंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन जो था स्टूडेंट्स, हमारे पास एक डायग्राम दिया हुआ कुछ इस तरीके से। देखो कुछ इस तरीके से, ये जो दोनों लाइन था ये डॉट डॉट लाइन में था, ठीक है, इस तरह से था ये, ठीक है। ठीक है, और यहाँ से आप लोग देख रहे होंगे कि ये था के, नाम डायग्राम हम लिख देते हैं, के आर आई सी एल यू एंड एस ई। ओके स्टूडेंट्स, ये था क्वेश्चंस में ये लिखा हुआ कि इन द एबव फिगर, यानी कि जो ऊपर फिगर दिया हुआ है इसमें बोथ एक तो आर, देखो आर आई एस के एंड सी एल यू ई, ठीक है, सी एल यू ई, आर आई एस के एंड सी एल यू आर पैरेललोग्राम, ये जो है क्या है, पैरेललोग्राम्स है। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, देन हमें क्या करना था, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्स की वैल्यू जो क्या होगी हमें ये फाइंड आउट करके बताना था कि एक्स की वैल्यू क्या होगा। तो देखो अब सॉरी, हम तो वैल्यू लिखे नहीं यहाँ पे, कैसे हमने निकाला, ये 120 था, ये 120 है, और ये 70 डिग्री है, और ये x जो है हमारा ये है, x हमारा ये है। ओके स्टूडेंट्स, x हमारा ये है। देखो x हम कैसे निकालेंगे, x हम लोग कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे इस तरह से x, मान लो आप लोग डायग्राम देखो तो x जो है ये एंगल है, तो ये ट्रायंगल में अगर जो हम ये दोनों एंगल की वैल्यू निकाल ले तो हम x की वैल्यू निकाल लेंगे फिर, और ये दोनों एंगल्स की वैल्यू कैसे निकलेगा, देखो ये 70 है तो ये भी 70 डिग्री होगा। देखो सबसे पहले हम लोग चलेंगे, तो यहाँ से हम लोग सोल्यूशंस कर रहे थे, सबसे पहले हम लोग चलेंगे इन ट्रायंगल इन पैरेललोग्राम, पहले हम लोग पैरेललोग्राम में चलेंगे, इन पैरेललोग्राम सी एल यू ई, ठीक है, सी एल यू ई पैरेललोग्राम में हम लोग चलेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, एंगल एल जो है वो इक्वल होगा एंगल ई का, और दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा 70 डिग्री, क्यों रीजन होगा
पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। क्या था? पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, यानी कि जो ये था अपोजिट साइड्स का पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड का ये पेयर्स था। दैट मीन्स क्या आ गया स्टूडेंट्स, यहाँ से एल, तो ई की भी वैल्यू क्या आ जाएगा 70 डिग्री, ई की जो वैल्यू थी ये भी क्या आ गया 70 डिग्री आ गया। अब देखो ये अब इस एंगल निकालना है, तो ये देखो ये इन ट्रायंगल इन पैरेललोग्राम किस में, ये था आर आई एस के, ठीक है। इन पैरेललोग्राम आर आई एस के में हम लोग चलेंगे, तो सबसे पहले क्या था एंगल के प्लस एंगल एस, यही है ना आर आई एस के में, के और एस, देखो ये जो था एडजेसेंट एंगल बना रहा है, एंगल के प्लस एंगल एस इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल, रीजन क्या लिखेंगे, सम ऑफ पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल। ओके स्टूडेंट, सम ऑफ पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, दैट मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ से एंगल के और एस, तो के की वैल्यू जो थी वो क्या था 120 डिग्री प्लस एंगल एस इक्वल टू 180, दैट मीन्स एंगल एस जो था वो क्या जाएगा 180 माइनस 120, दैट मीन्स 60 डिग्री जो है वो क्या जाएगा एंगल एस हो जाएगा, एंगल एस जो है 60 डिग्री हो गया। अब हमें क्योंकि एक्स की वैल्यू निकालना था तो हम लोग चलेंगे इन ट्रायंगल। देखो यहाँ पे इसका कुछ डायग्राम में नाम था जहाँ पे पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा था, नहीं कर रहा था, बट हम इसका नाम ले लेते अपने तरफ से ओ, ठीक है, ताकि हम ट्रायंगल का नाम लिख सकते हैं। तो इन ट्रायंगल ई ओ एस वी हैव, इसमें हम लोग चलेंगे तो क्या होगा एंगल ई प्लस एंगल एस प्लस एंगल ई ओ एस प्लस एंगल ई ओ एस, या उसकी वैल्यू हम लोग एक्स दे देते हैं इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन आप लोग यहाँ पे लिख लेना सुने, सम ऑफ पेयर्स ऑफ सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल भी 180 डिग्री, या एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ई की वैल्यू क्या थी, ई की वैल्यू थी 70 और एस की वैल्यू थी 60 इक्वल टू प्लस एक्स इक्वल टू 180, तो डेट मीन्स एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा 70 और 60 को प्लस करेंगे 130, 180 माइनस 130, तो एक्स की जो वैल्यू थी 50 डिग्री आ गया। क्या आ गया स्टूडेंट्स, एक्स की जो वैल्यू था वो 50 डिग्री होगा। एक्स की वैल्यू कितनी होगा 50, देखो ये 70 था तो ये भी 70, ये 120 था ये 60, तो 7 और 70 और 60, 70 और 60 130, 130 में से 180 को माइनस करेंगे 180 में से 130 को माइनस करेंगे तो 50 डिग्री आ जाएगा आंसर। दैट इज द वैल्यू ऑफ एंगल, दैट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, दैट इज द वैल्यू ऑफ एंगल एक्स। ये जो स्टूडेंट्स एंगल एक्स की वैल्यू हो जाएगी। ओके, एंगल एक्स की जो है वैल्यू हो जाएगी। एंड आफ्टर देन देखो हम लोग बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 10 की। अब हम लोग जो करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 किस तरीके से करना था, आई होप देखो आपको क्वेश्चन नंबर 8 और 9 चीज़ों को अच्छे से आप लोग समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से सोल्व करना था। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर, अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, सॉरी 9 कर लिए थे, अब क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो है स्टूडेंट्स, ये भी देखो आई होप कि आपको समझ में आएगा किस तरीके से चीज़ों को करना था। क्वेश्चन नंबर 10 में था एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर, अभी हम लोग नीचे फिगर बनाएंगे, इज ए ट्रापेजियम, यानी कि आपको एक फिगर दिखाएगा अभी नीचे बनाओगे और उसे एक्सप्लेन करना कि ये कैसे एक ट्रापेजियम है आप बताओ। और इसके बाद था कि विच ऑफ इट्स टू साइड्स, यानी कि इसमें से कौन सा इसका जो दो साइड्स है, विच ऑफ द टू साइड्स आर पैरेलल, इसका कौन सा दो साइड है जो आपस में क्या है पैरेलल है, ठीक है, विच ऑफ द टू साइड्स आर पैरेलल, इसका कौन सा दो साइड है पैरेलल। फिगर हम लोग देखो भी हम बता रहे, फिगर हम लोग बना रहे हैं, यहाँ पे फिगर बना रहे हैं, ये कुछ इस तरह से फिगर था, देखो ये फिगर बनाए हम लोग N M L, ठीक है, K L M N। उसके बाद ये था बच्चों, ये जो था 100 डिग्री है, ये 100 है और ये 80 डिग्री है, ठीक है, ये 100 और ये 80 है। तो देखो ये हम बताए थे स्टूडेंट्स कि ट्रापेजियम होने के लिए क्या कंडीशंस चाहिए, कि एक अपोजिट साइड्स जो होगा
अपोजिट साइड का जो एक पेयर होगा वो पैरेलल होगा। तो अब पैरेलल होने के लिए क्या कंडीशंस चाहिए, दो लाइन जब पैरेलल है हम लोग कैसे चेक करेंगे, या तो उसकी करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो, या तो उसकी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो, या सम ऑफ पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल यानी कि कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स भी 180 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग देख रहे थे एंगल M प्लस एंगल L, ठीक है, इक्वल टू 100 प्लस 80 इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री हो रहा था। देयरफॉर एंगल M एंड एंगल L आर द फॉर्म ये किसका फॉर्म करा था, फॉर्म आर द फॉर्म ऑफ द पेयर्स ऑफ एडजेसेंट ये इंटीरियर या कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। आप लोग पैरेलल लाइन पढ़ रहे तो कंजिक्यूटिव इंटीरियर्स एंगल्स, ये जो था क्या फॉर्म करा था, कंजिक्यूटिव इंटीरियर से। अच्छा कंटिन्यूटिव, देयरफॉर इसलिए देयरफॉर एनएम जो है पैरेलल होगा के एल का, एनएम जो है पैरेलल होगा के एल का, और इसीलिए के एल एम एन इज ए ट्रैपजीएम, के एल एम एन जो होगा वो क्या होगा, एक ट्रैपजीएम होगा, क्योंकि अपोजिट साइड जो है पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड है वो क्या है, पैरेलल है। इसमें देखो ये जो लाइन है ये इसका पैरेलल हो गया, ये पेयर जो है ना इसका एनएम जो है पैरेलल हो गया के एल का, दैट्स वाई इट इज ए ट्रैपजीएम, इसीलिए ये जो है क्या हो जाएगा, एक ट्रैपजीएम हो जाएगा। इट्स क्लियर नॉट स्टूडेंट्स? तो आई होप कि देखो आप लोग चीज़ों को समझ पा रहे हो किस तरीके से करना था। एंड आफ्टर देन जो है हम लोग देखो क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11th क्वेश्चन करेंगे। देखो 11th क्वेश्चन में जो था स्टूडेंट्स, 11th क्वेश्चन में जो है वो है फाइंड एंगल सी, क्वेश्चन नंबर सर find angle C if AB पैरेलल है DC का, तो हमें एंगल C की वैल्यू फाइंड आउट करना था, ठीक है। और डायग्राम जो आपको दिया हुआ है, डायग्राम जो है देखो ट्रैपजीएम का बेस का क्वेश्चन है, आप लोग आई होप कि आसानी से आप लोग चीज़ों को समझ भी रहेंगे और कर भी पाएंगे। फिर ट्रैपजीएम का बेस का क्वेश्चन है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, और ये डायग्राम था, ये ए है, ये बी है, एंड ये सी था, एंड ये डी था, ओके। एंड ये जो है 120 डिग्री है, ओके स्टूडेंट्स। और यहाँ पे क्वेश्चंस में ये दे रखा था कि ए बी जो है वो डी सी का पैरेलल है, ए बी जो है वो डी सी का पैरेलल है, और एंगल सी की हमें वैल्यू फाइंड आउट करना था। सेम क्वेश्चन अभी हम लोग जैसे किए, ए बी पैरेलल है, ए बी जो है वो पैरेलल होगा किसका, ए बी जो है वो पैरेलल है किसका, डी सी का, ए बी पैरेलल डी सी का है। देखो आज हम लोग सॉल्यूशंस कर रहे थे। देयरफॉर एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। आइए रीजन क्या होगा, बाय कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, बाय कंजिक्यूटिव इंटीरियर्स एंगल्स। आई होप कि देखो आप लोग पैरेलल लाइन 7th क्लास में पढ़े थे, दोबारा से आपको पढ़ना है, आगे 9th क्लास में भी आप पढ़ोगे चीज़ों को अच्छे से। 30 वजह से तब था एंगल बी प्लस इक्वल टू 180 डिग्री, डैट मीन्स एंगल बी की जो वैल्यू थी 120 है, एंगल सी तो हमें निकालना ही था, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एंगल सी की वैल्यू जो है वो क्या जाएगा, 180 माइनस 180 माइनस 120, डैट मीन्स एंगल सी की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 60 डिग्री। क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 60 डिग्री हो जाएगा। तो आई होप कि देखो आप लोग समझ रहे होंगे कितना आसान से चीज़ों को करना था। आफ्टर देन हम लोग लास्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 11 था, एंड आफ्टर देन हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। 12 क्वेश्चंस में है देखो 12 क्वेश्चन में है कि एक सिमिलरली इसी तरह से डायग्राम दिया हुआ है हमें, सिमिलरली बिल्कुल इसी तरीके से हमें डायग्राम्स दिया हुआ है, ठीक है। ये रहा, और यहाँ पे एक कंडीशन दे रखा है, ये परपेंडिकुलर था, आर क्यू पी एस,
ओके स्टूडेंट्स, और इसमें था आर क्यू पी एस था, क्यू की वैल्यू हमें दिया हुआ है 130 और ये तो परपेंडिकुलर है ही। तो इसमें था कि फाइंड द मेजर्स यानी कि हमें वैल्यू बताना था ऑफ एंगल पी। पहले तो हमें एंगल पी की वैल्यू बताना था, ठीक है, पी एंड एस, एंगल पी और एंगल एस की वैल्यू बताना था। कब? जब इफ एस पी, जो लाइन एस पी है, एस पी वो पैरेलल था किसका? आर क्यू का। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो यहाँ से हम लोग देख रहे होंगे, यहाँ से आप लोग देख पा रहे होंगे स्टूडेंट्स, यहाँ से आप लोग देख पा रहे होंगे क्या? यहाँ से देख पा रहे होंगे कि जो इसमें एस पी जो था वो पैरेलल था आर क्यू का। एस पी मतलब ये जो लाइन है दोनों आपस में क्या है? पैरेलल है। ये दोनों लाइन आपस में क्या है? पैरेलल है। और जब पैरेलल है तो ये देखो हम लोग पी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? वही पी की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे? एंगल पी प्लस एंगल क्यू इक्वल टू 180 डिग्री, वही रीजन सेम होगा, ये बाय कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, ठीक है, बाय कंजिक्यूटिव इंटीरियर। पहले रीजन लिखा होगा, ए बी पैरेलल है, एस पी पैरेलल है आर क्यू का। देखो आई होप ये जो है क्वेश्चन हम लोग यहाँ लिख दिया है और चीज़ों को हम लोग थोड़ा ऊपर कर लेते हैं ताकि आप लोग आसानी से समझ सको चीज़ों को किस तरीके से सोल्व करना है, क्वेश्चंस को जो है आपको किस तरीके से सोल्व करना है आप लोग समझ सको। देखो स्टूडेंट क्वेश्चंस में था एस पी पैरेलल आर क्यू, एस पी पैरेलल आर क्यू का था, यहाँ लिखेंगे, यहाँ से सॉल्यूशंस हम लोग कर रहे हैं तो सबसे पहले लिखेंगे एस पी पैरेलल एस क्यू, देयरफॉर इसीलिए जो है क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? एंगल पी प्लस एंगल क्यू की जो वैल्यू है वो 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। क्यू रीजन हो जाएगा बाय कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, ठीक है, बाय या सम ऑफ पेयर्स ऑफ कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल भी 180, कंजिक्यूटिव इंटीरियर्स एंगल्स। ओके स्टूडेंट्स, कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल से ये क्या होती है? तो यहाँ से एंगल पी तो हमें निकालना था और एंगल क्यू की वैल्यू हमारे पास है 130 इक्वल टू 180, डैट मीन्स एंगल पी की जो वैल्यू हो जाएगी, एंगल पी की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ जाएगा? 180 माइनस 130, डैट मीन्स 50 डिग्री। कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? 50 डिग्री। एंगल पी की जो वैल्यू है वो 50 आएगा। इसी तरह से देखो ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर था तो इसका भी परपेंडिकुलर ही होगा, तो ये 90 है तो ये भी 90 होगा। रीजन भी नहीं तो दोबारा भी कर सकते हो, एंगल एस प्लस एंगल आर इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन वही सेम होगा। एंगल एस की वैल्यू हमें निकालना, एंगल आर 90 है, ठीक है, तो एंगल एस भी क्या होगा? 180 माइनस 90, तो ये भी 90 डिग्री होगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि देखो आप लोग कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से सोल्व करना था और क्या करना था। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आज का सेशन आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहा होगा और आप लोग चीज़ों को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझे होंगे। अगर जो समझ में आया तो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ सके और इसका बेनिफिट ले सके। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच।